NMBB कोचिंग सेंटर का शिक्षक हूँ। आप लोग जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है, जिसके कारण आप लोगों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। तो इसी को लेकर NMBB कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर विपिन बिहारी ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराए हैं। आपको सभी सब्जेक्ट का कंटेंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आप जो है जाकर पहले यूट्यूब चैनल पर अपने कोचिंग के नाम यानी NMBB कोचिंग सर्च कीजिएगा। उस पर सभी कंटेंट उपलब्ध हैं। आप उस वीडियो को देखिएगा और उससे जितने भी कंटेंट है उसको प्राप्त कीजिएगा। साथ में वेबसाइट भी बना हुआ है। वो वेबसाइट का नाम है www.nmbcoaching.com। इसको आप सर्च करके भी सभी सब्जेक्ट का कंटेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का क्लास यानी क्लास 10th के लिए पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके बारे में आपको फुल्ली क्लियर करके समझाऊंगा। उसके पार्ट, उसका परिभाषा, उसका एग्जाम्पल, पूरे चीज़ को क्लियर करूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है और समय भी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि समय बर्बाद कीजिएगा तो आप लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आराम से वीडियो को देखिए, प्रत्येक स्टेटमेंट को समझिए और कहीं भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जहाँ भी दिक्कत उसको हम क्लियर करूँगा। तो चलते हैं वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। आज वास्तविक संख्या की सबसे पहले पार्ट देखेंगे। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय और अपरिमेय, इसकी परिभाषा पहले नहीं दूंगा, क्योंकि इससे जो है बेसिक चीज़ मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले परिमेय संख्या का जो पार्ट है वो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, जिसको ये भी कहते हैं अभाज्य संख्या है। तो ये तो परिमेय संख्या के पार्ट है। तो परिमेय संख्या का जो फर्स्ट पार्ट है प्राकृत संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको एग्जाम्पल के साथ, परिभाषा के साथ आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या की परिभाषा देखिए, सुनिए। जिस संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या समझे? कि जिस संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √3 का स्क्वायर कीजिएगा, इसको 2 मरतबा लिखिएगा यानी 3 आएगा वैल्यू। उसी तरह √2/5 का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिखकर जब इसका मान निकालिएगा तो आएगा 2/25। लेकिन -7 रूट का होल स्क्वायर कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा -7 आएगा। अर्थात -7 आ गया, यह वास्तविक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने परिभाषा सुना कि जिस संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ तो क्या हो गया, इसका मान क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो इसीलिए वास्तविक संख्या नहीं है और ये दोनों वास्तविक संख्या है। आगे जो है वास्तविक संख्या का फर्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे, वो है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में जानिए। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल N से सूचित करते हैं। तो आप लोग जानते हैं गिनती की संख्या जो किससे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 ये बढ़ते चले जाएंगे, बहुत अनंत होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। लेकिन कभी कभी जो है इन छोटी चीज़ों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1 होती है। दूसरी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितना होगा, ये संभव नहीं है, मतलब निकालना संभव नहीं है। अगला जो पार्ट है वो है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का डिफिनीशन भी देखिए। शून्य
सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W मतलब कैपिटल W से सूचित करते हैं। तो क्या समझे कि शून्य सहित प्राकृत संख्या मतलब प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 है, लेकिन इसे शून्य को शामिल कर देना है तो जो परिवार बना तो वही परिवार कहलाएगा पूर्ण संख्या। तो इससे भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा स्टार्ट किससे होती है? शून्य से, इसलिए शून्य होती है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछता है तो ये संभव नहीं है। अगला जो पाठ है वो है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। तो परिभाषा सबसे पहले समझिए, ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहते हैं। मतलब ऋणात्मक मतलब क्या? आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लग जाता है तो ऋणात्मक है, प्लस का चिन्ह लग जाता है तो धनात्मक है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम आपको क्लियर समझाऊंगा, आप बढ़िया से समझिएगा। जहां भी दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या को, तो पूर्ण संख्या के बारे में आपको पता है कि 0 1 2 3 4 ये क्या है? 0 शुरू हो रहा है तो पूर्ण संख्या है, लेकिन इसे ऋणात्मक आ गया, -1 -2 -3 बढ़ते चला जाएगा। तो जो एक नया परिवार बना उसी को कहते हैं पूर्णांक। अब अगला जो पाठ है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? इसका परिभाषा देखिए, जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। ये तो है बच्चे वाले क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी इससे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछता है कि इसका व्यापक रूप क्या होता है? याद रखिएगा, इसका व्यापक रूप 2m m की जगह कोई भी जो है लेटर हो सकता है, ठीक है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये जो है आपका ये सूत्र है, m के जगह कोई भी प्राकृत संख्या को रखिएगा, आपको क्या मिलेगा? आपको प्राकृत संख्या रखने पर सम संख्या मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछ लेता है परीक्षा में कभी कभी कि सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा, सबसे छोटी होती है 2, और सबसे बड़ी सम संख्या कितनी होती है? तो निकालना संभव नहीं है। तो आप लोगों को सम संख्या समझ में आ गया होगा कि जैसे 2 4 6 8। क्यों ये सम संख्या क्या हो? क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाते हैं। जितनी भी संख्या, जो भी संख्या 2 से विभाजित होगी वो सम संख्या है। अगला जो है पार्ट है विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा इसका जानिए, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या समझे बच्चों? कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। इसका व्यापक रूप 2m + 1, इसका व्यापक रूप 2m + 1 या 2m - 1 होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या हो। अर्थात ये जो है फॉर्मूला है, ये 2m + 1 और 2m - 1 यही परीक्षा पूछता है कि विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि 2m + 1 या 2m - 1 होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। अब जैसे पूछता है तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। क्यों? ये विषम संख्या क्या होगी कि 2 से विभाजित नहीं होंगे सभी संख्या। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। तो याद रखिएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। तो बच्चों आगे जो है टॉपिक्स है भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको हम कहते हैं भाज्य यानी यौगिक संख्या, जिसका अगले क्लास में आपको इसका पूर्ण जो है जिक्र करूंगा, आपको क्लियर करके समझाऊंगा। इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है और बढ़िया से वीडियो देखिए, समझिए, जहां भी दिक्कत होगा कमेंट करके पूछिए। थैंक्स।